हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एमएसएमई, उद्योग आधार और उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या अलग अलग हैं या फिर एक ही चीज है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा ये तीनों नामों से या फिर आप और भी कोई नाम मिलता जुलता देखें तो ये सब एक ही चीज है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोल दो, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज के नाम से, या फिर उद्योग आधार बोल दो, या फिर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन बोल दो। इसका फुल प्रोसीजर हम लोग देखेंगे और लाइव देखेंगे, वेबसाइट पे करके देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट रखने हैं, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, ट्रेड नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर अपने पास रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी का कर रहे हैं तो एक डायरेक्टर के सारी चीजें रखेंगे और कंपनी का पैन नंबर रखेंगे और कंपनी का जीएसटी है तो जीएसटी भी रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने ब्राउजर में आना है। जैसे हम आ गए हैं, इसमें हमें टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन या फिर उद्योग आधार। इस पे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी ना, आप जब भी वेबसाइट ओपन करें तो उसमें देख ले कि .gov.in बाद में आना चाहिए, बिकॉज कई भी जो वेबसाइट है ना वो यानी कि वो प्राइवेट वेबसाइट होती है जो अलग से पैसे चार्ज करती है, जबकि इसमें लिख रहा है ना उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट, नो फीस, फ्री रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप .gov.in वाली वेबसाइट पर जाएंगे तो कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी होगी। लेकिन जैसे ही नीचे देखेंगे ना तो नीचे और भी कई वेबसाइट आ रही है, अगर आप इंटर करेंगे तो 2000 रुपए आपसे फीस चार्ज करेंगे। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हमारा ओपन हो जाएगा। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है इसमें तो यहाँ पे आ जाएंगे फॉर न्यू एंटरप्राइज, वेलकम टू रजिस्टर हियर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो न्यू वाले पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम डालेंगे आधार नंबर जिसका भी हम कर रहे हैं। तो इनका हम जो है आधार नंबर डालते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने आधार नंबर डाल दिया है। अब इनका नाम डाल देंगे जो नाम आधार कार्ड में है, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो जो नाम आधार कार्ड में है वो ही नाम यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद में वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड से लिंक नंबर होगा उस फोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो जैसे मैंने एक क्लिक कर दिया है तो ये ओटीपी चला गया है। यहाँ पे फोन नंबर भी शो कर देता है कि इस नंबर पे ओटीपी गया है। तो हम इनसे ओटीपी ले लेते हैं। तो दोस्तों ये ओटीपी हमारा जो है आ गया है, तो हम ओटीपी डाल देंगे इसमें 1705। उसके बाद वैलिडेट करेंगे और ये हमें इस तरीके से यहाँ पर ले आएगा। अब हमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाल देना, जैसे कि हमारे इस केस में प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरी एकल स्वामित्व डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे पैन नंबर। तो इनका पैन नंबर हम डाल देते हैं CZP पैन नंबर हमने डाल दिया। पैन को वैलिडेट कर देंगे और पैन वैलिडेट करते हुए ओटीपी नहीं आता है, ऐसे ही ये आगे प्रोसीड कर देगा। तो ये आईटीआर वगैरह पूछेगा, हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर, कौन सा है 19-20। तो इनमें इन्होंने कर रखी है। ठीक है, कौन सी आईटीआर फाइल कर रहे हैं ये भी फिर हम कर देंगे। भाई आईटीआर हम 4 करते हैं, अगर आप 4 करते हैं तो, क्योंकि बिजनेस के केस में 6 ही करते हैं। जीएसटी इनके पास, डू यू हैव जीएसटी एंड यस कर देंगे, इनके पास है। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे डालने होंगे। तो इनके ईमेल आईडी और फोन नंबर हम डाल देंगे।
तो फोन नंबर आप बेटर है कि जो आधार कार्ड में लिंक है वही डालें। ये हमने डाल दिया है और अब इनकी ईमेल आईडी भी हम डाल देंगे। तो हमने इनकी ईमेल आईडी भी डाल दी है। अब यहाँ पे कास्ट वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, जैसे जनरल में अगर आप SC ST OBC में तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, और दिव्यांग है स्पेशली एबल्ड है तो इस पे कर देंगे, ये नहीं है। अब यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्राइज यानी कि ट्रेड नेम आएगा। अब जैसे इनका ट्रेड नेम है KD सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे डाल देंगे KD सॉल्यूशन। आप ट्रेड नेम सही से डालेंगे दोस्तों, स्पेलिंग गलत ना हो। अपनी GST सर्टिफिकेट में देख लें या कहीं लिखा है तो वहाँ पे देख लें KD सॉल्यूशंस। उसके बाद में ट्रेड नेम हमने डाल दिया। अब यहाँ पे प्लांट नेम बोल रहा है ये, तो प्लांट नेम को सबसे पहले एड्रेस आता है एक्चुअली यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अभी सिलेक्ट करने कुछ नहीं आ रहा है, तो पहले हम इनका एड्रेस डाल देंगे। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एक एड्रेस जो कि इनका है शॉप नंबर है इनकी 5C, ब्लॉक C, LSC मार्केट, इसमें जो आपको सारी जो कॉलम है ना सारे फिल करने पड़ते हैं। तो सुल्तानपुरी दिल्ली, और पहले हम जो स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, जैसे इनका दिल्ली है और ये सेलेक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा इनका न्यू दिल्ली में आ रही है सुल्तानपुरी में। पिन कोड डाल देंगे 110041। अब ये प्लान का एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे ऐड यूनिट आ रहा है, तो ऐड यूनिट में प्लांट नेम यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे इसका जो KD सॉल्यूशन का नाम है इसको ही KD सॉल्यूशंस, तो हमने डाल दिया। उसके बाद हम ऐड यूनिट जो एड्रेस है यहाँ पे कर देंगे, इसको नाम को ऐड सेलेक्ट करके और फिर ऐड यूनिट पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ऑफिस का एड्रेस वगैरह अगर आपका है तो वो भी डालना है, जैसे कि हमारे केस में सेम ही है, यानी कि यही वाला एड्रेस है, तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे इनका एज इट इज, क्योंकि सारी चीजें सेम ही हैं। तो हम यहाँ पे सारी चीजें सेम ही डाल देंगे। ठीक है, पिन कोड था 110041 और स्टेट है भैया दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। अगर प्रीवियस आपका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो उसकी डिटेल डालने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप कब से आपका बिजनेस शुरू हुआ, अगर आपकी कंपनी वगैरह है तो उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल देंगे, लेकिन हमारा हुआ था 29/8/2020 में। ठीक है, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट में अगर कंपनी है तो उसमें फॉर्म फाइल होता है अलग से, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो हमने सेम डेट डाल दी है। बाय द प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, तो प्रोडक्शन हमारा है नहीं है, लेकिन ये फिर भी बोलता है। अब ये पूछ रहा है बैंक डिटेल,
तो वो भी डालना होगा। ये इनका काम है सर्विस का और मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है। दोस्तों एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन होता है आप सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में ही कर सकते हैं, ट्रेड में, यानी कि आगे से सामान लेकर आगे को सेल करना, यानी कि ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे दुकानदार होते हैं नॉर्मल, ना कोई सर्विस देते हैं और ना ही वो सामान को खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे सर्विस है उसके बाद सर्विस करेंगे और यहाँ पे कोड सिलेक्ट कर लेंगे, एनआईसी कोड। जैसे इनकी इलेक्ट्रिकल सर्विस से रिलेटेड है तो हम देखते हैं कोई इलेक्ट्रिकल सर्विस यहाँ पे मिलती है या नहीं। एक्टिविटी ऑफिस मैनेजमेंट, एक तो ये बिजनेस कंसल्टेंसी, इसमें डाल देंगे इनका, क्योंकि मैनेजमेंट सर्विस वगैरह देते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ठीक है, फिर से हम सर्विस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर से देखेंगे। इस तरीके से हम जो भी आपकी एक्टिविटी है आप उससे अगर सेम नहीं हो रही है तो सिमिलर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो तभी आप कर सकते हैं। तो ज्यादातर दोस्तों अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आप सर्विस ही डालें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपकी प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो हम इनकी आईटी से सर्विस भी डाल देंगे, दो चार अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी, ये भी डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है एम्प्लॉय की वाली। तो एम्प्लॉय हम इनके, इन्होंने 5 एम्प्लॉय के लिए बोला है तो हम 5 इनके एम्प्लॉय दिखा देंगे। इसमें 4 इनके हैं मेल और 1 है फीमेल, अन्य में 0, टोटल 5 एम्प्लॉय हैं इनके। ठीक है, उसके बाद हमारी ये बैंक डिटेल रह गई थी तो हम बैंक डिटेल इनकी डाल देते हैं। तो इनकी बैंक है इंडियन बैंक, आईएफएससी कोड इसका डाल देंगे, IDIB 000M269। और दोस्तों उसके बाद डालना होता है अकाउंट नंबर, तो इसमें अकाउंट नंबर भी इनका डाल देंगे। अकाउंट नंबर भी हमने डाल दिया तो एक बार ये देख सकते हैं सारी एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जैम में भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। ठीक है, तो ये करना चाहते हैं इसलिए मैंने यस कर दिया है। और ये ट्रेड्स के लिए है TRDS, तो इसमें आप नो कर दें क्योंकि ये आपके मतलब की चीज नहीं है। दोस्तों एक बार ऊपर जाएंगे, सारी एप्लीकेशन देख लेंगे कि सब कुछ डिटेल हमने सही फिल की है, कंप्लीट है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगर सब कुछ डिटेल आपकी सही है तो सबमिट एंड फाइनल OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे पूछ रहा है कि WDB 1920 की WDB यहाँ पे पूछ रहा है, तो अभी हम जो है इनकी निल कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी कि क्योंकि एक्चुअल फिगर अभी ये हम डाल देते हैं। जो ITR में है आपकी है दोस्तों वही डालें आप, जो बैलेंस शीट में आपकी होगी तो 1,50,000 हमने डाल दी इनकी। ठीक है, अब हम फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये OTP फिर से जनरेट होगा आधार नंबर लिंक पे, तो OTP हमने इनसे पूछते हैं और उसके बाद कैप्चा कोड डाल देंगे। ये प्रोसीजर है, आप जो OTP डाल देंगे उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे तो एक कोड जो है आगे जनरेट होकर आ जाएगा, वही आपका MSME कोड होगा। तो उस कोड को आप नोट करके रख लें कि आपकी ईमेल और फोन पे भी चला जाता है। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2 से 3 दिन बाद आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में और ये कोड जनरेट होगा जो आपकी मेल पर आएगा, उसको आप डाल देंगे। 2-3 दिन के बाद आ जाता है सर्टिफिकेट, तो उस
कोड को डालने के बाद सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, तो उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था, क्योंकि ओटीपी अभी जो दे नहीं रहे हैं तो इसमें वीडियो लंबी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से होगा दोस्तों, प्रोसीजर आपको सही लगा हो तो